अजीत पवार खेमे से मुलाकात के बाद बीजेपी के साथ शरद पवार चले जाएंगे, सवाल जो है वो महाराष्ट्र की सियासी हवाओं में बहुत तेजी से तैर रहा है। एनसीपी प्रमुख ने बीजेपी के साथ जाने पर अपना रुख हालांकि स्पष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र में भतीजे और करीबी नेताओं की बगावत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार अलग थलग दिख रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है और पाले में बचे विधायकों की स्थिति भी डामाडोल नजर आ रही है। इसी बीच अजीत पवार और तमाम बागी नेताओं ने रविवार को शरद पवार से मुलाकात की। इस दौरान बागियों ने शरद पवार से एनसीपी को एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि वो बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन जाए, जिसके बाद में ये सवाल उठने लगा कि क्या शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाएंगे। वहीं अब शरद पवार ने इस पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। आइए हम आपको बताते हैं शरद पवार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, डिटेल में आपको इसकी जानकारी देते हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि विपक्षी एकजुटता के मंच पर शरद पवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सीनियर हैं और उनके इर्द गिर्द ये सारा ताना बाना बुना जा रहा है, लिहाजा वो बीजेपी के साथ जाएंगे सोचना बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन अजीत पवार तो जा चुके हैं, अजीत पवार आशीर्वाद भी मांग रहे हैं उनका। एनसीपी चीफ शरद पवार ने यूथ एनसीपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकते हैं और उनकी विकासशील राजनीति लगातार जारी रहेगी। अजीत पवार समेत बागी नेताओं से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद शरद पवार ने अपनी स्थिति साफ कर दी। जैसा कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल आदि ने बताया था कि मुलाकात के दौरान हम उनके पैरों में गिरे, उनसे आशीर्वाद लिया, वो हमारे विट्ठल हैं, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। लेकिन चुप्पी उनके जाने के बाद तोड़ी, क्योंकि ये औचक मुलाकात थी। जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि शरद पवार को भी जानकारी नहीं थी, अचानक सब लोग पहुंच गए उनकी उपस्थिति जानते हुए। और बाद में सुप्रिया सुले ने जब कॉल किया तो जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल जो नेता हैं वो भी आनन फानन में यहाँ पर पहुंचे। उन्हें भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा होगा। सारा का सारा मंत्रिमंडल या जो एनसीपी के मंत्री हैं नवनियुक्त, वो और उप मुख्यमंत्री और अब वित्त मंत्री अजीत पवार भी पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर शरद पवार ने वहां कुछ नहीं कहा, बाद में अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। हालांकि सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शरद पवार बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। फिलहाल इसे लेकर कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जगह बेटी सुप्रिया सुले बैठक में शामिल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक के लिए बेंगलुरु जाएंगे। अब इसमें शरद पवार होते हैं नहीं होते हैं बहुत महत्वपूर्ण। पटना में शरद पवार थे और शरद पवार खासे एक्टिव रहे हैं, तमाम मौक़ों पर बोलते हैं, अभी स्वस्थ भी हैं। तो ऐसे में क्या कारण रहेगा कि वो बेंगलुरु नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाते हैं तो ये स्पष्ट नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहुत सूत्रों के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि सुप्रिया सुले इस बार एनसीपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब शरद पवार का नहीं जाना कई सवाल खड़े कर सकता है। आपको क्या लगता है? बीजेपी को लेकर उन्होंने, हालांकि जब अपने युवा नेतृत्व से वो बात कर रहे थे तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया, बोल दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अपनी विकासशील राजनीति को वो जारी रखेंगे, सतत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में विपक्षी एकजुटता के मंच को लेकर उनकी सोच क्या है, आने वाले दिनों में उनका रुख क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य करें। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार अजीत पवार को आशीर्वाद दे सकते हैं जैसे कि वो लगातार मांग कर रहे हैं, या उनका आशीर्वाद विपक्षी एकजुटता को मिलेगा जिसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत विपक्षी एकजुटता महसूस कर रही है? हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत हुई है, तो अब कांग्रेस ये देख रही है कि जो आना चाहता आए, जो नहीं आएगा तो उसके बिना भी अपनी रणनीति को बनाए। यूपीए जैसा ही कोई प्रयोग फिर से किया जाए। लेकिन फिर भी देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम राजनीतिक दलों का पटना के बाद अगली जो बेंगलुरु की बैठक है इसमें क्या रुख रहने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।